Hello friends, welcome back once again on my YouTube channel Gyan Guru by Gaurav Gupta. Now in this session, we'll solve our next question which is from the previous year paper of CSAT 2023 examination. In the previous videos, we have solved some questions and I've taught you some concepts as well. तो जो मैंने concepts सिखाए हैं उन concepts को अच्छे से study करना because उन concepts पे सिर्फ एक ही question नहीं, उन concepts पे multiple questions बन सकते हैं. मेरा जो मेन एजेंडा है ये वाले सेशंस कंडक्ट करने का, ये सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं है, कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है. ऑलराइट. Also, in these sessions, I'll be explaining you what should be your approach, the best approach to solve a particular question. Now, one such example is this question that appeared in CSAT 2023, question number 16. अब इस क्वेश्चन को रीड करो. क्वेश्चन बोल रहा है, a three-digit number ABC on multiplication with D gives 37DD. तो 3700 and something ये रिजल्ट आ गया. Where it is important, where A, B, C and D are different non-zero digits. So they want the value of A plus B plus C. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो रास्ते हैं. या तो A, B, C को कुछ भी अज्यूम करो, multiply it with D and check if the result is coming out to be 37DD. Okay. So C का वैल्यू इस तरीके से अज्यूम करना है, which when multiplied by D gives the same number D. Okay, so अब मैं ABC को अज्यूम कर सकता हूं, but let's look at the best approach for such questions. ठीक है. क्वेश्चन बोल रहा है A, B, C is a 3-digit number when multiplied by D should give me a 4-digit number 37DD. अब एबीसी को अज्यूम करेंगे कुछ भी तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, राइट. तो अगर मैं इस इक्वेशन को एक दूसरे तरीके से लिखता हूं, दैट 37DD व्हेन डिवाइडेड बाय डी, 37DD को DD से डिवाइड करेंगे तो एबीसी आना चाहिए. मैंने क्या किया, डी को उठा के राइट हैंड साइड पे ले गया डिनोमिनेटर में. ओके. सो अब यहां पे अगर मैं डी का वैल्यू अज्यूम करता हूं, सिर्फ डी का वैल्यू, एबीसी का वैल्यू अज्यूम करने के लिए मुझे तीन वेरिएबल्स चाहिए, ए, बी एंड सी. बट इस तरीके से अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, 37DD को अगर मैं डी से डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट में एक 3-डिजिट नंबर आना चाहिए. एंड ए बी सी डी, ये जो चार वेरिएबल्स हैं, इन सब का वैल्यूज डिफरेंट होना चाहिए. ओके. अब क्या करना है, डी का वैल्यू अज्यूम करना है एंड the time that you will take to solve this question will reduce considerably. चेक करते हैं. अब अगर मैं d का वैल्यू 1, मैं सारे केसेस लिख रहा हूं सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए. ठीक है. आप लोग ये सारे केसेस लिखना अवॉइड भी कर सकते हो. लाइक 1, अगर d का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, सो 3711 को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो क्या एक 3-डिजिट नंबर आएगा? ऑब्वियसली नॉट. रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक चेक करो क्या 3-डिजिट नंबर आएगा. नहीं आएगा. सो डी का वैल्यू 1 नहीं हो सकता. देन डी का वैल्यू अगर मैं 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं, 3722 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो अगेन एक 4-डिजिट नंबर आएगा. तो आंसर एक 3-डिजिट नंबर नहीं होगा. मुझे एक 3-डिजिट नंबर आंसर चाहिए, मुझे एबीसी चाहिए. एबीसी इज अ 3-डिजिट नंबर. ओके. वंस अगेन अगर मैं डी का वैल्यू 3 अज्यूम करता हूं, 3733 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं, सो अगेन आंसर क्या आएगा, 1200 समथिंग, राइट. तो वो भी एक 3-डिजिट नंबर नहीं है, सो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं. 3744, अगर मैं डी को 4 अज्यूम करता हूं, 4 से डिवाइड करके 3-डिजिट नंबर आ सकता है. ऑल्सो ये जो नंबर है 3744, ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है. देन अब हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे और इस नंबर को कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. सो 3744 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी, 936, 936. अब 936 ये तीनों डिजिट्स डिस्टिंक्ट हैं एंड इन तीनों डिजिट्स का वैल्यू डी से डिफरेंट है. सो एबीसीडी यहां पे मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑब्टेन हो रही हैं. सो मैं बोल सकता हूं क्या एबीसी का वैल्यू 936 हो सकता है? यस, हो सकता है. बट इट मे बी पॉसिबल कि एबीसी का वैल्यू कुछ और भी हो सकता है. ओके. अब ये चीज मेरे दिमाग में कहां से आई, ऑप्शंस चेक करो. डी ऑप्शन बोल रहा है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा. तो इस टाइप का ऑप्शन जब भी आपको दिखे तो माइंड में रखो कि शायद एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आंसर की. अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है आंसर की तो हम ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड मार्क करेंगे.
ओके, सो क्योंकि ये ऑप्शन प्रेजेंट है तो इसीलिए मैं यहां पे नहीं रुक रहा हूं। अगर ऑप्शन ऐसा नहीं होता, अगर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ऑप्शन में नहीं होता, तो मेरे को एक ही नंबर ऑब्टेन होते के साथ ही मैं आंसर कैलकुलेट कर सकता था। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है तो 9 प्लस 3 प्लस 6 ये 18 आंसर आ जाता, राइट? बट बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन आई हैव टू कंसिडर अदर केसेस एज वेल। सो अब d का वैल्यू 5 अज्यूम करते हैं, 3755 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, सो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, सो वैल्यू क्या आएगी 751। अब ए बी सी एंड डी शुड बी डिस्टिंक्ट, ये ए बी सी डी की डिस्टिंक्ट वैल्यूज होनी चाहिए, डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए, बट यहाँ पे बी और डी का वैल्यू 5 है, तो ये वाला केस भी एलिमिनेट कर देंगे हम। ओके, राइट? नेक्स्ट केस 3766 को 6 से डिवाइड किया। अब 3766 6 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, डिवाइड ही नहीं होता तो हम इस केस को भी कंसिडर नहीं करेंगे। 3777 डिवाइडेड बाय 7, अब इसमें डिविजिबिलिटी चेक करो, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 3788 क्या 8 से डिवाइड होता है? नहीं, ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होता। एंड फाइनली 3799 व्हेन डिवाइडेड बाय 9, सो 3799 डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर सकते हो, ये भी 9 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। सो अल्टीमेटली वी हैव ओनली वन केस, मेरे पास एक ही केस है जिसमें एबीसी का वैल्यू 936 है एंड डी का वैल्यू 4 है। एबीसीडी आर डिफरेंट, सो आई विल कंसिडर दिस केस एंड ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 18 हो जाएगा। ऑप्शन ए सेफली मार्क कर सकते हैं। अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ जाते हो तो हार्डली 1 मिनट लगेगा एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। I hope you liked this way of solving the questions. There are many more ways which I'll be discussing in my upcoming lectures, upcoming videos. So till then, keep liking my videos. If you have any question, leave it in comment. कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट है आपको, तो कमेंट्स में डाल सकते हो एंड प्रॉबेबली मैं उस डाउट पे एक वीडियो बना के आपको सेंड कर दूं। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। So friends, that's all from my side for this video. Keep watching and keep learning. All the very best to all of you.